जीवन की निद्रा से उठ जाइए। आपने बहुत सा समय व्यर्थ के कार्यों में नष्ट कर दिया, दूसरों का छिद्रान्वेषण कर दिया, उनकी बुराइयों तथा कमजोरियों को बताकर उनकी खराबियों को तथा उनके नुकसानों पर चुपचाप प्रसन्न होकर आपने अपनी व्यक्तिगत उन्नति को रोक दिया। यानी हम जब दूसरों की बुराई भलाई करते हैं, दूसरों की बुराइयां करते हैं, दूसरों की कमजोरियों को बताते हैं, उनकी खराबियों को बताते हैं, जब उनको कोई नुकसान होता है तो हम चुपचाप प्रसन्न हो जाते हैं कि इसका नुकसान हो गया, और अपनी व्यक्तिगत उन्नति को हम रोक रहे हैं। ऐसा करने से, दूसरों की बुराई करने से, दूसरों का नुकसान होते हुए देख करके प्रसन्न होकर के हम अपनी उन्नति को रोक रहे हैं। जो व्यक्ति दूसरों की कटु आलोचना या ईर्ष्या में ही रत रहता है, उन्हीं की दुष्टताओं के बुरे परिणामों को देखता है, वो सोया हुआ है, वो सोया पड़ा है, उसे ज्ञान नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ। उसका अपना कुछ भी हित साधन इन बातों से होने वाला नहीं है। दूसरों की बुराई हम करेंगे, दूसरों का बुरा हम सोचेंगे, दूसरों से ईर्ष्या करेंगे, दूसरों के नुकसान पर हम प्रसन्न होंगे, तो आपका इसमें क्या हित होगा? ऐसा सोचने वाले का कभी हित नहीं होता है। मनुष्य की ये स्वाभाविक कमजोरी है कि वह अपने में बुद्धि तथा दूसरे के पास धन अधिक मानता है कि मैं तो सब तरह से अच्छा हूँ, मैं बुद्धिमान भी हूँ, मैं ज्ञानवान भी हूँ, दूसरे मेरे समान कुछ नहीं है। ये हमारी स्वाभाविक कमजोरी है। अपनी बुद्धिमत्ता की तारीफ करते हुए थकता नहीं है, अपनी बड़ाई, मैं ही अच्छा हूँ, सब मुझसे बेकार हैं। उसे अपना प्रत्येक कार्य उत्तम प्रतीत होता है। मैं जो कुछ कर रहा हूँ, कह रहा हूँ, सुन रहा हूँ, वो ही अच्छा है। दूसरा कोई कर रहा है, कोई कह रहा है कुछ भी, वो अच्छा नहीं है। चोर, दुष्ट, झूठ बोलकर अपना कार्य निकालने वाला अपने आप को बड़ा चालाक समझता है। उस अबोध को यह ज्ञात नहीं कि चिराग तले अंधकार रहता है। ऐसे व्यक्ति सोते हुए ही कहे जाएंगे, जिनके जीवन में कुछ योजना नहीं, कोई विशेष लक्ष्य नहीं कि हमने जीवन क्यों लिया है, इस जीवन में हमें क्या करना है, कोई जीवन का लक्ष्य ही नहीं है। वे ये नहीं जानते कि जीवन से वे आखिर क्या चाहते हैं, इस जीवन में वो क्या चाहते हैं। हमने ये जीवन लिया है, हम इस जीवन में चाहते क्या हैं, उनके भविष्य में क्या होने वाला है, आगे के लिए उन्नति की उन्होंने क्या क्या योजनाएं बनाई हैं। जो ये नहीं जानता कि उसके एक पुत्र पुत्री होने से कितनी बड़ी जिम्मेदारी उसके ऊपर आ गई है, उसकी शिक्षा संबंध या जीविका के लिए उसे कितनी तकलीफ़ें मोल लेनी होंगी, वो एक प्रकार से सोया ही पड़ा है। आज आपकी नौकरी लगी है, गृहस्थी की गाड़ी आनंद से चल रही है, कल नौकरी छूट जाए, धंधा ठप हो जाए तो कैसे काम चलेगा? क्या आपके पास में कोई ऐसा साधन है जिसके द्वारा ये कार्य चल सकता है? क्या आपने अपनी योग्यता को इतना बढ़ा लिया है कि यदि इस स्थान से नौकरी छूट गई तो दूसरी जगह मिल जाएगी? आपकी वृद्धावस्था में क्या होगा? आप जब बुढ़े हो जाएंगे तो आपका क्या होगा? जब शरीर अशक्त हो जाएगा, आपके बाल बच्चे सहायता को भी आगे नहीं आएंगे, तब आप क्या करेंगे? किस प्रकार अपना व्यक्तिगत व्यय चलाएंगे? क्या आपने इस प्रश्न पर विचार किया है? यदि नहीं तो कब करेंगे कि मेरे जीवन में मेरा आगे जा कर के क्या होगा? ऐसा थोड़ी है मैं ऐसा हूँ ऐसा ही रहूँगा। बुढ़ापा भी आएगा, बुढ़ापे में अनेक बीमारियाँ भी उत्पन्न होंगी, सांस भी फूलेगी, कफ खांसी भी होगा, शरीर जर्जर हो जाएगा, हाथ में लकड़ी होगी, चल फिर नहीं पाएंगे, तब क्या होगा? ये हमें अपने बारे में विचार करना है, दूसरों को देख करके प्रसन्न नहीं होना है।
रोज आपकी शक्ति का कुछ न कुछ हिस्सा कम होता जा रहा है। आपकी शक्ति क्षण क्षण, एक एक क्षण कम होती जा रही है। शक्ति का संचित कोष कम हो रहा है, जीवन राशि लुटी जा रही है। फिर क्यों वृद्धावस्था को सुख शांति में बनाने के लिए आप कुछ नहीं करते कि हमारा बुढ़ापा शांति पूर्वक कट जाए। आपकी प्रत्येक पुत्री अथवा पुत्र राष्ट्र का भावी नागरिक है। क्या आपने कभी सोचा है कि उसे हमें क्या बनाना चाहिए, हम उसे क्या बनाना चाहते हैं? आपकी पुत्री का क्या भविष्य रहेगा, उसकी शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वभाव का कैसा हाल है, क्या वो आगे टिक सकेगा? कदाचित आप सोचते हैं कि बच्चों के लिए प्रचुर धन संग्रह करके छोड़ जाएंगे तो वो सारी जिंदगी ऐसा आराम से अपनी जीवन को व्यतीत करेंगे, वो सुखी रहेंगे। ये नितांत भ्रांति मूलक तथ्य है। संसार में योग्यता ही सबसे बड़ा धन है। जितनी ऊंची योग्यता रहेगी उतना ही रुपया आपके बाल बच्चों के पास में होगा। अतः रुपये पैसे छोड़ने के स्थान पर योग्यता, ऊंची विद्वता, सामर्थ्य का धन उनके पास छोड़ने की योजना बनाइए। उनको योग्य बनाइए, संस्कारवान बनाइए, श्रेष्ठ बनाइए, अच्छा बनाइए। अपने स्वास्थ्य के संबंध में क्या आप कभी विचार करते हैं? क्या आगे चल कर के आपकी वर्तमान शक्तियां स्थिर रह सकेंगी? स्वास्थ्य और शक्ति के खजाने में से कहीं आप मंदा जीवन व्यतीत कर अधिक राशि तो नहीं समाप्त कर रहे हैं? क्या आपकी दिनचर्या ऐसी है जो आपको अधिक से अधिक प्रसन्नता देती है? भाई, हमारी जीवनचर्या सुबह से शाम तक हम जो कुछ भी करते हैं, खाते पीते सोते जागते जैसा भी कुछ भी करते हैं, क्या हमारी वो जीवनचर्या हमें प्रसन्न रखती है? अपने पूरे दिन हम प्रसन्न रहते हैं? अधिक से अधिक सुख शांति आनंद प्रदान करती है? आपका प्रत्येक अवयव उचित रीति से कार्य करता है या नहीं करता है? इस प्रकार के सैकड़ों प्रश्न हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। आपको सोचना चाहिए। यदि आप सोए हुए पड़े हैं तो जीवन के लक्ष्य को पहचानिए। ये जीवन क्या है? इस जीवन में हमें क्या करना चाहिए? जीवन का क्या उद्देश्य, सच्चा उद्देश्य क्या है? यदि नींद से उठ जाएं तो ये प्रश्न बड़ा महत्व का है कि हमारा जीवन क्या है, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। प्रिय बंधु, मोह की निद्रा से उठ जाइए। देखिए आपकी आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, स्वास्थ्य संबंधी क्या स्थिति है। इस स्थिति को प्रकाश में बनाइए, निरंतर आगे बढ़ते रहिए। हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है कि अपने आप को हम पहचानें। हम इस शरीर में बैठे हुए हैं, हम कौन हैं? हम अपने इतने नज़दीक हैं कि हमें हमारा ही पता नहीं है कि हमारा ये शरीर कैसे, किसके कारण चलायमान है। उसका पता तो लगे, उसका पता तो लगे कौन सी बिजली फिट है। जैसे ये कूलर पंखे चल रहे हैं, इनके अंदर बिजली का तार फिट है और बिजली आ रही है ट्रांसफार्मर से। ये ट्रांसफार्मर है बड़े ट्रांसफार्मर से, जहाँ से पूरी बिजली बनती है, वहाँ से इसके तार जुड़े हुए हैं। उसी प्रकार से हमारे अंदर भी एक ट्रांसफार्मर है, उसके कारण हमारा शरीर चल रहा है। आंखें देख रही हैं, कान सुन रहे हैं, हाथ पैर हरकत हो रही है, खा पी रहे हैं, सारा काम चल रहा है। हमारे अंदर भी एक ट्रांसफार्मर है और उस ट्रांसफार्मर के तार बड़े ट्रांसफार्मर से जुड़े हुए हैं। हमारे अंदर कौन सा ट्रांसफार्मर है? जीवात्मा। और जीवात्मा के तार कहाँ जुड़े हुए हैं? परमात्मा से। अब इस चीज़ को तो पहचाने हम अपने आप को शरीर मान बैठे, मैं शरीर हूँ, मेरा ये धन है, मेरा ये घर है, मेरा ये धन दौलत है, परिवार है। वास्तव में तुम शरीर नहीं है। ये तो कुछ दिन के लिए, अपने आप को समझने के लिए, अपने आप को जानने के लिए तुम्हें ये शरीर दिया गया है। इस शरीर में बैठ करके तुम अपने आप का अनुभव करिए, अपनी आत्मा का अनुभव करिए, आत्मज्ञान करिए। और आत्मज्ञान करेंगे तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी।
इसलिए ये मोह निद्रा, इस मोह की नींद में हम सोए हुए हैं। जीवन की निद्रा से उठ जाइए, जागिए और आत्म कल्याण की योजना बनाइए, आत्म कल्याण करिए।